दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का तप किसके सर का, किसके सिर का ताप बनने जा रहा है? किसके सिर का ताप बनने जा रहा है? इसका रहस्य मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे क्या राज है, ये क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बारे में आपके सामने मैं कुछ बातें रखूंगा, चंद बातें करूंगा। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कल ही तप करने के लिए कन्याकुमारी जा चुके हैं। वो 3 दिन का तप करेंगे, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। अभी चुनाव का जो एक टाइम था, वक्त चुनाव के प्रचार का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है। और चुनाव की जब प्रचार की तोहफे शांत हो चुकी है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी अभी कन्याकुमारी तप करने के लिए जा चुके हैं। दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होने लगी है, तरह तरह की चर्चा होने लगी है। अपने अपने विवेक बुद्धि से या अपने अपने तर्क बुद्धि से लोग बातें करने शुरू किए। अभी जिसका मुंह है वो ऐसा बात करेगा, जैसा मुंह है वैसे वो बात करेगा, जैसा उसका दिमाग है वैसा वो अपनी बातें रखेगा। जैसी जिसकी सोच है वो सोच से बातें रखेगा या सोच करेगा, सोच से अच्छी बातें करेगा या सोच करेगा, मतलब समझ जाइए आप। दोस्तों, ऐसी बातें होने लगी है। नरेंद्र मोदी जी तप करने के लिए गए, नरेंद्र मोदी जी ध्यान करने के लिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी तप करने के लिए गए तो किस किस का तप, किस किस के सिर का तापमान बढ़ने वाला है वो हम लोग जान लेंगे। कैसा बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है, वो भी जान लेंगे। और एक बात है कि इसमें राजनीति कितनी है, इसमें राजनीति कितनी है, दिखावा कितना है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक राजनीति है, 100% राजनीति है, मैं इसको ये नहीं करूँगा, नाकारूँगा नहीं, और ना राजनीति इसमें है। दूसरी बात है कि इसमें साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और तीसरी बात है समाजशास्त्र है। राजनीति, साइकोलॉजी और समाजशास्त्र, ऐसे 3 बातें उसमें हैं। पहले हम लोग राजनीति जान लेते हैं। दोस्तों, राजनीति क्या है, उसमें तो दुनिया को क्या बताना है, अपने देश के जो अंदर बैठे हुए विरोधी तत्व, उनको क्या बेटा समझाना है, उनको क्या दिखाना है, उनके पास क्या संदेश देना है, और ये विदेशी ताकतें हैं उनको क्या संदेश देना है, ये उसमें राजनीति है। दोस्तों, राजनीति 2 तरह की होती है। एक राजनीति सकारात्मक होती है, एक राजनीति नकारात्मक होती है। सकारात्मक राजनीति में समाज का, देश का, दुनिया का भला सोचा जाता है, और नकारात्मक राजनीति में खुद का, खुद के परिवार का, खुद के अपनों का भला देखा जाता है। ये दोनों में फर्क है। अभी यहाँ पे कौन सी राजनीति खेली जा रही है? सकारात्मक राजनीति। सकारात्मक राजनीति, उससे क्या होगा, समाज का, देश का और दुनिया का भला होगा। अभी आप बोलोगे इसमें क्या राजनीति है, वो दुनिया को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो कितनी अगाध है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, वो बताने की कोशिश कर रहे। संस्कार और संस्कृति, ये जो संस्कार हम पे हुए भारतीयों के ऊपर जो संस्कार हुए हैं, उसकी संस्कृति,
यानी संस्कार को कृति में बदलना यानी संस्कृति। अभी वो संस्कार अपने कृति में बदलने के लिए वहाँ पे गए हुए। कृति क्या करेंगे? वो तप करेंगे, ध्यान करेंगे। संस्कार क्या है कि सच सोचो, अच्छा सोचो, वास्तव सोचो, और वास्तव के ऊपर, सच के ऊपर, अच्छाई के ऊपर काम करो, कर्म करो। ये है संस्कृति। और उसको कृति में बदलना, ये है संस्कृति। उसको, ये है संस्कार, और उसको कृति में बदलने के लिए वो वहाँ पे गए हुए। अभी कृति में कैसे बदलेंगे दोस्तों? उन्होंने जब से पंतप्रधान पद संभाला हुआ है, और उसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला था, उस वक्त से आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। वो लगातार काम कर रहे। जब मुख्यमंत्री थे तब वो गुजरात के लिए काम कर रहे थे, एक राज्य के लिए काम कर रहे थे। अभी वो पंतप्रधान हैं तो पूरे देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। अभी आप समझिए कि छुट्टी ही है 3 दिन, जो 30 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, ये छुट्टी ही है। वो छुट्टी किस लिए उन्होंने ली है? तप के नाम के ऊपर, ध्यान के नाम के ऊपर, अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए, इसकी उसकी थकावट दूर करने के लिए, उसको आराम देने के लिए, और तरोताज़ा होके, एक नई एनर्जी पाके, एक नई ऊर्जा पाके वो वापस रणभूमि में उतरेंगे। अभी एक तो युद्ध हो चुका है, उसके रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को, 4 जून को उसका निकाल लगने वाला है, 4 जून को। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ने जा रहा है। दूसरा युद्ध कौन सा है? अभी देखिए, जो विरोधक है उन्होंने जब ये चुनाव के समय में अपनी मर्यादा लांघी, और मर्यादा में लांघ के उन्होंने बात की, अपनी बातें रखी, अपना वक्तव्य किया, अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति उन्होंने भुला दी। यानी इतने निचले पायदान पे उतरे हो। जो नरेंद्र मोदी जी के विरोधक थे वो इतने निचले पायदान के उतरे। अपनी उन्होंने गरिमा खोई है। भारत की संस्कृति को उन्होंने तार तार किया हुआ है। अभी आप सोचिए कि उन्होंने चुनाव के दरमियान इतनी बातें की, आचार संहिता यानी कानून के दायरे में इतनी बातें की, कानून तोड़े भी, जो आचार संहिता है उसका भी भंग किया, मगर अभी कानून नहीं रहेगा। चुनाव तो हो चुके, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो आपने पिछले दौर में देखा ही है, 2019 से 2024 तक बेछूट बेलगाम, जो मन में आए, जो दिल में आए, जो मुंह में आए, ऐसा बकना, ऐसी ही बकवास वो करेंगे। और अभी तो उससे बढ़कर करेंगे, क्योंकि वो अभी बौखला गए, उन्होंने आपा खो बैठे। अभी भी आप बातें सुनेंगे वो राहुल गांधी जी की, तो उनकी जो बातें हैं वो गुस्सा दिलवाने की है, शर्म से अपनी भारतीयों की गर्दन झुकाने की है बातें। उद्धव ठाकरे भी वही बातें कर रहे थे, शरद पवार भी वही बातें कर रहे थे, जितने भी विरोधक है, ये ममता बनर्जी भी वही बात कर रही थी। भारतीय संस्कृति को तार तार करने की उन्होंने बातें की। पहला दिमाग में यही चीज़ आती है कि वाकई में भारतीय है क्या, ये सनातनी है क्या, यही सवाल पहला खड़ा हो जाता है दोस्तों। फिर अभी देखिए, वो बेछूट बेलगाम हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मोदी को घेरने के लिए, मोदी को नामहरण करने के लिए क्या करेंगे? और भी अपनी मर्यादा लांघेंगे, लिमिट लांघेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उनको मुंह देना है, उनसे लड़ना है, उनको
पराजित करना है, उनका मुंह बंद करना है, उसके लिए मोदी जी को एक ऊर्जा प्राप्त करनी है। और मोदी जी पहली बार ही ये ध्यान धारणा करने नहीं जा रहे, उन्होंने पहले उत्तर में भी वही किया था, अभी वो दक्षिण में गए हुए। और दूसरी राजनीति क्या है उसमें कि आखिरी दौर का जो चुनाव है 2 तारीख को, उसको वो प्रभावित करेंगे। वो दुनिया को, देश को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी आप संभालो, अभी जागो, वरना कभी नहीं जाओगे, अभी जागो, अभी सावध हो जाओ, अभी आप सुज्ञ हो जाओ। और आखिरी चुनाव का दौर है, उसमें एक योग्य चुनाव करो, एक योग्य चुनाव करो। ये भी उनकी राजनीति है। जो ममता बनर्जी कह रही है कि वो बंगाल का जो चुनाव है उसको बाधित करने के लिए जा रहे, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे, वाकई में कर रहे। दोस्तों, उसको कोई मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजनेता है। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो गोटियाँ खेलेगा क्या? वो गोटियाँ खेलेगा क्या? वो छुपा छुपी खेलेगा क्या? या ध्यान मुद्रा में बैठ के खाली मुंह बंद करके, आँख बंद करके बैठेगा? और राजनीति करेगा ही। ये राजनीति स्टंट भी है। तो मैंने आपको राजनीति का एक बात बताई है कि वो राजनीति क्या करने जा रहे हैं, कि उनको तरोताज़ा होना है, तरोताज़ा होके विरोधियों से क्या करना है, विरोधियों से लड़ना है। इसका निकाल आने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद, जब वो तीसरी बार पंतप्रधान पद की शपथ लेंगे और पंतप्रधान बन जाएंगे, इस देश की धुरा वो अपने हाथ में लेंगे, सब कार्य वो अपने हाथ में लेंगे, तब उनको जो विदेशी उनके विरोधक है और जो स्वदेशी विरोधक है उनसे लड़ना है। दोस्तों, दूसरी मैंने बात रखी थी कि मानसशास्त्र, साइकोलॉजी। दोस्तों, इतने समय में जो समय उनका गया है, कार्यकाल है, मुख्यमंत्री पद से लेके पंतप्रधान पद तक उन्होंने जो कार्य किया है, जो वक्त उन्होंने देश के लिए दिया है, उस वक्त पे उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। अभी वो लगातार काम कर रहे, चुनाव प्रचार में भी व्यस्त थे और देश की धुरा भी वो संभाल रहे थे। वैसे में उनका हर एक आदमी का दिमाग थक जाता है, वो भी आराम करना चाहता है। तो आप समझ जाइए कि उन्होंने छुट्टी ली है, एक छुट्टी ली है अपने दिमाग के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, वो शांति पाने के लिए, उसको तरोताज़ा करने के लिए, उनको एक नई ऊर्जा पाने के लिए वो वहाँ पे गए हुए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वो क्या कर रहे, अपने दिमाग को तरोताज़ा कर रहे, अपने दिमाग को शांत करने को गए, यानी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट देने के लिए। ध्यान धारणा यानी क्या है? साइकोलॉजी ट्रीटमेंट। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी अभी ध्यान धारणा करने के लिए गए, नरेंद्र मोदी जी अभी तप करने के लिए गए, अपना दिमाग शांत करने के लिए, अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए गए, अपने दिमाग को एनर्जी देने के लिए गए, अपने शरीर को एक एनर्जी देने के लिए गए। अभी हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग इस देश के राजा हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देश का राजा, किसी भी राष्ट्र का राजा कौन होता है? उस देश की जनता, नागरिक, वो राजा होता है। तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व है। क्या है कि हमें भी अभी तप करना जरूरी है, हमें भी ध्यान धारणा करना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो और भी भयावह रहेगा, और भी देश को विखंडित करने की कोशिश की जाएगी, देश को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपने 19 से लेके 24 तक आपने
इस देश का कार्यकाल देखा है। विरोधक जो है, जो देशी है, जो परदेशी है, उन्होंने हर एक हद पार कर दिए, हर एक हद पार कर दिए। हद से बाहर जाके उन्होंने वक्तव्य किए, हद से बाहर जाके उन्होंने कार्य किया है, कृति की है। जो किसान का जो आंदोलन था और जितने भी आंदोलन थे इस महाराष्ट्र में, जो आरक्षण का आंदोलन था, ये आंदोलन जीवी अभी वापस अपने अपने बिल से बाहर निकलेंगे और नरेंद्र मोदी जी को विरोध करने के लिए, इस सरकार को विरोध करने के लिए हर एक पेतरा वो यूज करेंगे, हर एक पेतरा यूज करेंगे। तो हमें अभी संभालना है, समझना है कौन सही है कौन झूठ है, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व है। जो भी देश है, जितने भी देश है, हर एक देश का नागरिक उस देश का क्या होता है, बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भी होता है। दोस्तों, शासन, प्रशासन और नागरिक, शासन, प्रशासन और नागरिक, ये तीन त्रिवेणी संगम से ही देश बनता है, देश समृद्ध होता है। ना कि किसी शासन से, ना किसी प्रशासन से, ना किसी नागरिकों से। तीनों जो शक्तियाँ है, शासन, प्रशासन और नागरिक, ये तीनों शक्तियाँ एकजुट हो जाए और वो देश बनता है, वरना वो बिगड़ता है। तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी एक उसमें महत्व का रोल है। उसके लिए हमें भी अभी तरोताज़ा होना पड़ेगा, दिमाग शांत करना पड़ेगा। जो भी चुनाव में हम लोगों ने सुना है उसको अभी बाजू में हटा के नए तरह से हमें देश की धुरा संभालनी है, क्योंकि हम लोग राजा है। और कौन वास्तव कह रहा है और कौन अवास्तव कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ परोस रहा है और कौन सत्य परोस रहा है, ये सब हमें जानना समझना जरूरी है। क्योंककि हम इस देश के नागरिक है, राजा है। हम लोग एक दिन अपना कर्तव्य निभाते हैं और बाद में 365 दिन भूल जाते हैं, ये गलत है। हमें हर एक दिन हमें याद रखना है, हमने जो चुनाव किया है वो सही है या गलत है, उसको ऊपर अपनी निगरानी रखनी जरूरी है, अंकुश रखना जरूरी है। जैसे हाथी के ऊपर एक माहूत रहता है, वो अंकुश रखता है और उस अंकुश से वो हाथी को सही दिशा में चलाता है। वैसा हमारा भी एक कार्य है, हमारा भी एक कार्य है। मदमस्त हुआ हाथी, हमें अंकुश से हम लोग उसको सीधा कर सकते हैं। समझो ये सरकार मदमस्त हो जाती है या विरोधक मदमस्त हो जाती है, तो दोनों के ऊपर, विरोधक हो या सत्ताधारी हो, दोनों के ऊपर हमें अंकुश रखना जरूरी है। जो भी मदमस्त हो जाएगा उसको हमें रोकना जरूरी है। तो हमारा दायित्व भी जानना जरूरी है। तो मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 3 दिन का, हमें कम से कम 1 दिन का संकल्प लेना जरूरी है और हमें ध्यान धारणा करके हमें पूरी राजनीति समझनी है, जो चुनाव के दरमियान हुई और अभी चुनाव के बाद होने वाली है। जब ये निकाल लगने वाले हैं, जब ये रिजल्ट लगने वाला है 4 तारीख के बाद, उसके बाद जो राजनीति होने वाली है। दोस्तों, तीसरी बात मैंने क्या रखी थी, समाज के लिए। अभी समाज के लिए वो वहाँ पे ध्यान धारणा करने के लिए गए हुए, वही तो वो राजनीति कर रहे, समाज के लिए राजनीति कर रहे। समाज का कैसा भला हो, क्या क्या मैं एक्शन लूँ, क्या क्या मैं निर्णय लूँ, कौन सी योजना मुझे लानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन से प्रकल्प मुझे लाने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर वो अभी क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। और उसके लिए उन्हें क्या करना है, अपना दिमाग शांत करना है। जो भी उन्होंने इस चुनाव के दरमियान जो भी उन्होंने बातें की, विरोधकों को
के बारे में जो भी बातें रखी वो भी उनको भूल जाना है। जो भी सही गलत बातें जो उन्होंने की है उसको उनको भूल जाना है और नए तरीके से नए सिरे से उनको काम करना है। क्योंकि मोदी जी क्या समझते हैं, विरोधक नहीं समझते, वो उनको जगाने वाले, उनको रोकने वाले, एक क्या आगाह करने वाले, एक हमारे प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। क्या समझते हैं? खुद को आगाह करने वाले, रोकने के लिए, समझाने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी कहते हैं, ऐसे समझते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, वो हर बार उन्होंने कहा है कि आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। जो विरोध करेंगे वो क्या हो, कानूनन हो, वो नियम से हो, वो हक से हो, हक के दायरे में हो, नियम के दायरे में हो और कानून के दायरे में हो। विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, ऐसा उनका कहना है। वो क्यों कहते हैं? समाज के लिए। विरोधक और सरकार, सत्ताधारी एक ही पटरी के, एक ही रास्ते के दो पहिए, एक ही ट्रेन के दो पहिए हैं। यानी जब वो पटरी पे रेल दौड़ती है तो जो दो पटरियां रहती है, एक विरोधक है और एक सत्ताधारी है। जब वो विरोधक और सत्ताधारी दोनों साथ में चलेंगे तभी वो रेल सही ढंग से चलेगी, वरना वो पटरी से उतर जाएगी। तो इसका ख्याल किसको करना है? जनता को भी करना है, क्योंकि जनता का भी, इस नागरिकों का भी एक दायित्व है, कर्तव्य है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तो मोदी जी राजनीति कर रहे, वो 100% है। दोस्तों, आखिरी दौर का जो चुनाव है उसको भी वो प्रभावित करेंगे, वाकई में प्रभावित करेंगे। जो ममता बनर्जी ने शंका उपस्थित की है वो वाकई में है, क्योंकि वो राजनीति करने जा रहे हैं, वो राजनेता है। वो कुछ गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं गए, वो गोटियाँ खेलने के लिए नहीं गए, वो राजनीति करेंगे ही। वो राजनीति का एक पेतरा भी है, वे राजनीति का पेतरा भी है। वो क्या समझाने की कोशिश करें मतदारों को कि आप अपने शांत दिमाग से एक वाकई में योग्य चुनाव करो, सही चुनाव करो, ये समझाने की वो कोशिश कर रहे। इस ध्यान धारणा से, इस तप से जो शंका ममता बनर्जी ने उपस्थित की है वो वाकई में है। और दूसरी राजनीति कौन सी करने जा रहे हो? सकारात्मक राजनीति, समाज के लिए, दुनिया के लिए, नागरिकों के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और दूसरी क्या चीज़ है? वो साइकोलॉजी, खुद के लिए, खुद के दिमाग को आराम करने के लिए, आराम देने के लिए, खुद के दिमाग को शांत करने के लिए, खुद के मन को शांत करने के लिए, खुद के दिमाग को काबू में करने के लिए, अगला जो युद्ध है वो लड़ने के लिए। जब वो पंतप्रधान बनेंगे तो और भी उनके सामने सवाल खड़े हो जाएंगे और 3 गुना ताकत लेके वो मैदान में उतरेंगे। पहले 2 ताकतें, 2 अनुभव उनके पास है, अभी तीसरी ताकत यानी त्रिदेव हो गए वो। अभी त्रिदेव की ताकत वो लेके वहाँ से वो खुद के दिमाग को शांत करके, एकाग्र करते, वो एक एनर्जी लेके, एक ऊर्जा लेके वहाँ से वो आएंगे 1 तारीख के बाद। और 4 तारीख को जो रिज़ल्ट लगेगा उसके बाद वो जो भी उसके बाद वो देश के तीसरी बार पंतप्रधान बनेंगे। पंतप्रधान की पद की वो शपथ लेंगे, वो धुरा अपने हाथ में लेंगे। तब उनको जो विरोधक है, देशी है, विदेशी है, उनसे लड़ना है। इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गए, अपने मनोबल बढ़ाने के लिए गए हुए। और तीसरी बात है समाज के लिए, एक समाज कार्य गए, समाज के लिए, समाज को बताने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए, समाज की ताकत बढ़ाने के लिए, समाज को समझाने के लिए। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा
इस तप से अभी क्या होगा, अभी तप से क्या होगा, इस वाक्य से क्या होगा, और तो आपके सामने मैंने बातें रखी है। मगर जब वो तीसरी बार चुन के आएंगे, पंतप्रधान बन जाएंगे, उनके बाद उनके पास चुनौतियाँ काफ़ी होगी, क्योंकि आपने उसके पहले दौर में और चुनाव के दौर में सब कुछ देखा है। मर्यादा लांग के, लिमिट लांग के विरोधक जो देसी है और जो विदेशी है, उन्होंने अपनी जी जान उसमें झोंक दी थी। और उस समय में तो एक आचार संहिता थी, एक मर्यादा थी, इसलिए तो भी मर्यादा थी, तभी वो लिमिट था, कायदा था, नियम थे, तो भी उन्होंने नियम लांघे, कायदा भी उन्होंने तोड़े। अभी तीसरी बार जब मुख्य पंतप्रधान बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, तभी ये नियम नहीं रहेंगे, ये कायदे नहीं रहेंगे, तो लिमिट के बाहर जाके मर्यादा तोड़ के ये विरोधक अपनी बातें करेंगे, अपनी कार्य करेंगे। और अभी अपने अपने बिल से ये जो आंदोलन जीवी है वो बाहर निकलेंगे और हर तरह का आंदोलन हो जाएगा। अभी बीच में ही वो क्या नाम उसका, वो महाराष्ट्र का आरक्षण के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, जरांगे पाटिल, उन्होंने बात की है कि 4 तारीख के बाद मैं वापस आंदोलन करने के लिए निकलूँगा। इसका मतलब आप समझिए। ऐसे अभी आंदोलन जीवी अपने अपने बिल से बाहर निकलेंगे, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर और काम धंधे के नाम के ऊपर, काम धंधों के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर ये आंदोलन छेड़े जाएंगे। और उनको अभी मुंह देना है, उनसे लड़ना है, उनके विरोध में खड़ा होना है। इसलिए ताकत जरूरी है, ये ऊर्जा जरूरी है, और वही ऊर्जा पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी तब धारणा करने जा रहे हैं। इसका रहस्य क्या है? ये ये जो विरोधक है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनको एक ऊर्जा प्राप्त करनी है, ताकत प्राप्त करनी है, एक एनर्जी प्राप्त करनी है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है, आपके विचार में क्या है? जो मैं बातें रख रहा हूँ वो कितनी सच्ची है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।